ऑप्शंस फॉर टुमारो आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से ऑप्शंस फॉर टुमारो के इस ऑफिशियल चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु दीक्षित और हमने मॉर्निंग में ऑप्शन चेन को एनालाइज करके कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में अगर आपने नोट किया होगा तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे हमने एक साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक रेंज में मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आपने मॉर्निंग की वीडियो देखी होगी तो ये जरूर एक बार नोट किया होगा, हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया था और जो क्लियरली शो कर रहा था, हमने ऑप्शन चेन को एनालाइज किया जिससे कि हमें क्लियर शो हो रहा था कि कहीं ना कहीं साइडवेज मूवमेंट होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। बड़े गैप्स, बड़े रेंज, कोई डिफरेंसेस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स में नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों ने मॉर्निंग की वीडियो देखी, आई होप आप लोगों को वो चीज क्लियर हो गई होगी। जिन्होंने नहीं देखी, एक झलक देखते हैं, फिर हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के 1 आवर के टाइम फ्रेम पर कल के लिए क्या पॉसिबल चांसेस बन सकते हैं, क्या बड़े सपोर्ट एंड क्या बड़े रेजिस्टेंस बन सकते हैं। फिलहाल जो लोग रेगुलर इस चैनल पर लगातार वीडियोस को देख रहे हैं, नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर करिएगा अगर आपको किसी भी वीडियो से हेल्प हो रही हो। लेट्स हियर इट, देर हम आगे बढ़ते हैं। मार्केट ने ना 500 को बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस कर पा रही है, ना 400 को नीचे ब्रेक कर पा रही है। एक साइडवेज मूवमेंट जो है फिलहाल मार्केट पूरा पूरा प्रिपेयर कर रहा है। सो ये रेंज ड्रॉ कर लीजिए और ये रेंज शायद आपको बहुत जल्द कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, जिसकी वजह से आपको कुछ अच्छे मूवमेंट्स जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाए। फिलहाल यहीं पे अगर हम प्राइस एक्शन को इंक्लूड कर लें, रेंज आप समझ, तो प्राइस एक्शन को इंक्लूड करते हुए, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हुए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में हमने कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो है लेवल्स ड्रॉ किए थे। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस का एक लेवल ड्रॉ किया था जो फिलहाल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक सपोर्ट का लेवल यहाँ पे रेंज ड्रॉ किया था एज पर ऑप्शन चेन, अगर आपको याद होगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी के भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल आपके सामने ड्रॉन है। यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया था, इसको हमने येलो मार्क इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे फिलहाल पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग के नंबर के डिफरेंसेस बहुत खास नहीं थे, तो चेंजेस कुछ भी आ सकते थे। बट फिलहाल आपने देखा यहाँ पर मार्केट ने एक चैनल टाइप क्रिएट करने की कोशिश की। जब यहाँ से एक फॉल लिया, ये हमने रेजिस्टेंस मॉर्निंग की वीडियो में ही ड्रॉ कर लिया था, अगर आपको याद होगा तो। एक आई होप कि आप लोगों ने शायद कुछ इस तरीके से अगर कोई लाइन ड्रॉ की होगी तो आपको ये रेंज छोटा सा जरूर दिखाई दिया होगा। फिलहाल पुट राइटिंग के नंबर्स धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आए और आरएसआई डाइवर्जेंस भी थोड़ा सा नजर आया। अगर आप देखो यहाँ पे प्राइस लगातार जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा था, बट आरएसआई अगर आप देखो तो कोई खास आरएसआई में स्ट्रेंथ लॉस नहीं दिख रहा था। आरएसआई अगर आप इसी तरीके से, आरएसआई भी हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉप करता हुआ दिखता तो हम दोनों को रिलेट कर पाते। सो दिस इज वेयर अगेन वी गॉट एन आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रेटेजी हमारे काम आई, जो कॉम्बो कोर्स में आप लोगों ने स्टडी की होगी। साथ के साथ एक बार जो भी हमने नंबर्स, जो भी हमने लेवल्स, जो भी हमने रेंज निफ्टी में ड्रॉ किए थे, आई होप उन्होंने भी आप लोग को बहुत हेल्प की होगी। तो बस उस रेंज निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन चेन एनालिसिस, इन सब के बदले में आप सिर्फ एक छोटा सा लाइक वीडियो पे कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और मुझे भी एक अच्छा फीडबैक मिलेगा, जिससे कि मैं लगातार वीडियोस के पर काम मेहनत से करता रहूं। यहाँ आपने देखा किस तरीके से मार्केट ने, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी निफ्टी के चार्ट पे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया था। मार्केट ने आज इस रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक नहीं किया, प्राइस एक्शन को इंक्लूड करते हुए, और ऑप्शन चेन में भी 24,950 पे हमें एक रेजिस्टेंस का नंबर दिख रहा था, साथ के साथ 25,000 ऑलरेडी एक अच्छा रेजिस्टेंस का नंबर दिख रहा था। और नीचे बात करें तो 900 के आसपास सपोर्ट्स दिख रहे थे, छोटा रेंज था। इसी तरीके से अगर आपने बैंक निफ्टी वाला जब ऑप्शन चेन देखा होगा तो किस तरीके से 51,500 एंड 51,400 के बीच में ही छोटा सा एक रेंज दिख रहा था। सो अगर आपको ये हेल्प किया हो तो फिलहाल यहाँ पे एक नया पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल कौन सा है प्लीज कमेंट करके बताइएगा नीचे, और इसका हमें किस तरीके से कल हेल्प मिल सकती है। चलिए चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम और देखते हैं क्या सिनेरियोस कल के लिए बन सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू 1 आवर टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फिलहाल निफ्टी की जब बात कर रहे हैं तो बहुत पहले छोटा सा जो पैटर्न बन रहा है उस पर थोड़ी सी बात कर लें। यहाँ एक छोटी सी ट्रेंड लाइन नजर आ रही है जो बार बार निफ्टी को एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है, और इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को अगर हम लेकर चलें तो शायद आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी बनता हुआ दिखेगा। इस ट्रायंगल पैटर्न से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बियरिश या फिर बुलिश, ये किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके का हमें आउटकम देता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। निफ्टी का ट्रायंगल, निफ्टी ट्रायंगल हमें कौन सा ट्रायंगल शो कर रहा है, उसका नाम क्या है और
चांसेस जो है ज्यादातर हमें क्या दिख रहे हैं वो दिखेगा। फिलहाल मार्केट एक लगातार रेजिस्टेंस पॉइंट पे, थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दें, रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो 24,950 से लेके 25,000 के बीच में है। मींस ये 50 पॉइंट्स का एक रेजिस्टेंस बैंड जो यहां पे हमने ड्रॉ किया है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैंड हो सकता है। और क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये क्यों रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर सकता है, उस पर बात करें तो सीधे चलते हैं आरएसआई में। अगर आप यहां पे कहीं आरएसआई इतने में नोट करोगे तो प्राइस आपको सेम लेवल पर मूव करता हुआ दिखाई देता है जहां पे आरएसआई लगातार हमारा ड्रॉप लेता हुआ दिखाई देता है। मींस अगर इसी चार्ट को हम कल के लिए कंटिन्यू करें तो पॉसिबल चांसेस 90% चांस क्या हो सकते हैं कि मार्केट यहां से रिजेक्शन ले, इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन दिखे और कुछ इस तरीके से हमें मूवमेंट्स देखने को मिले, जिसमें पहला टारगेट हमारा 24,800 830 के आसपास, 24,830, एंड सेकंड टारगेट फिर और नीचे 24,670 के आसपास के लेवल्स, 2 पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब आप समझो कि क्यों ज्यादातर चांसेस हमें लग रहे हैं कि रेजिस्टेंस ले, क्योंकि हमारे साइड डाइवर्जेंस देख रहे हैं। बट अगेन जब मार्केट नए दिन ओपन होता है तो पॉसिबल चांसेस प्री ओपन के हिसाब से कई बार बदल जाते हैं। हो सकता है आपको मॉर्निंग में पुट राइटिंग के नंबर्स दिखे 25,000 पे, और जो स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग चाहिए अगर मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना है, सो प्लीज 25,000 तक या 25,010 तक आप ये मत समझना कि अगर आप मार्केट 25,000 को ब्रेक कर रही है या 25,010 को ऊपर जा रही है तो कोई कॉल साइड हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, जब तक अनटिल अनलेस हमारे पास बहुत सारे कंफर्मेशंस ना हो। जैसे कि हम ऑप्शन चेन को देखें, 25,000 पर अच्छी पुट राइटिंग हो रही हो, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो नंबर्स थोड़े से बड़े हमें निफ्टी में दिखाई भी देंगे, हेल्प भी करेंगे। और अगर मॉर्निंग में ही 25,000 पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग नंबर दिखता है तो फिर कहीं ना कहीं 95% चांस बन ही जाएंगे कि इस ट्रायंगल को मार्केट ब्रेक करे और नीचे की तरफ कोई मूवमेंट देने की कोशिश करे। फिर कल के लिए नए सपोर्ट्स क्या बनेंगे उन सुबह के ऑप्शन चेन वीडियो में जरूर देखेंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि ये मॉर्निंग में जो हम ऑप्शन चेन की वीडियो करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों को, ये आपसे मिस ना हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 1 आवर टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी कुछ पॉइंट्स थोड़े से हैं जो शायद हमें बियरिश मोड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 51,567 के आसपास फिलहाल बैंक निफ्टी मूव करता हुआ दिख रहा है। अगर हम ऑप्शन चेन फिलहाल बैंक निफ्टी का एक बार देखें तो क्या नंबर्स, हालांकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो रही है और खत्म हो चुकी है, बट नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर देखें कि प्रेशर हमारे पास क्या नजर आ रहा है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टी, क्योंकि आज तो एक्सपायरी खत्म हो गया, आज के नंबर्स जो थे वो आज तक के लिए ही थे जो भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेक्स्ट एक्सपायरी 7 अगस्त की अगर हम देखें तो आप अगर हम रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ढूंढने की कोशिश करें 71,000 के नंबर्स, 41,000 का चेंज इन हुआ, 51,500 के आसपास दिख रहा है। बट साथ के साथ पुट राइटिंग के भी नंबर्स 43,000 के आसपास दिख रहे हैं, एंड और कोई नंबर दूर दराज कहीं खास दिखाई नहीं दे रहा है। बट अब अगर आप यहां नजर मारोगे 26,000 के आसपास नंबर, 51,300 के नंबर्स पे भी दिख रहे हैं। हालांकि 51,500 के नीचे है 300 जहां पे सपोर्ट्स के नंबर दिखने चाहिए, बट वहां पे रेजिस्टेंस के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं एज कंपेयर टू पुट राइटिंग जहां 18,645 के नंबर्स दिख रहे हैं। नंबर्स बहुत छोटे हैं क्योंकि अगेन आप जान रहे हो कि नेक्स्ट एक्सपायरी के नंबर्स हैं, तो कल नए नंबर्स ऐड होंगे, चेंज इन वाई पे खास ध्यान रखेंगे। फिलहाल निफ्टी को एक बार देखते हैं कि निफ्टी की एक्सपायरी कल है तो कल के लिए क्या नंबर्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं। निफ्टी के लिए फिलहाल देखें क्या नंबर्स अभी फिलहाल मूव कर रहे हैं, तो 3,18,000 का एक नियरेस्ट बिग ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग में जो दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है 25,000 पे। और अगर हम बात करें फिलहाल पुट राइटिंग के नंबर्स बढ़ते हुए यहाँ पर निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं, तो पॉसिबल चांसेस थोड़े बहुत सपोर्ट्स के भी बन सकते हैं 25,000 पे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ट्रैप करने के लिए कल आपको नंबर्स 25,000 के पार होते हुए दिखाई दें और उसके बाद हमें 25,200 या 250 या 300 के आसपास से एक रिवर्सल देखने को मिले। तो फिलहाल ऑप्शन चेन कल मॉर्निंग में क्या कहता है प्लीज जरूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल कोशिश पूरी है पुट राइटर्स की कि मार्केट को 25,000 के भी पार ले जाया जा सके। और 25,050 भी देखें तो पास में एक बहुत रेजिस्टेंस भी नंबर दिख रहा है 47 एंड 50,000 25,100। तो पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं कि शायद मार्केट में हमें कोई निफ्टी में शायद कोई गैप अप दिखाई दे और वो गैप अप हो सकता है आपको 25,050,
के आसपास दिखाई दे और हमें थोड़ा सा बड़ा सब ऊपर की तरफ मूवमेंट भी दिखाई दे, बट रिजेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहिएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। अगेन एक्सपायरी से हम क्या रिलेट करते हैं कि ज्यादातर हमें चांसेस थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के दिखाई देते हैं। मंथ एंड एक्सपायरी भी है, तो कई सारी चीजें हैं जो शायद आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी 1 आवर के टाइम फ्रेम, जहां हम बात कर रहे थे। तो फिलहाल इस रेंज को लगातार हमने एक मीडियम जोन मान रखा है, और अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, अगर हम इस छोटे से ट्रायंगल की बात करें, तो इस पे भी आपको पता है कि क्या चांसेस हो सकते हैं। ज्यादातर इस ट्रायंगल के हमें नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने को मिलते हैं, और अगर मार्केट कल गैप अप लेता है या ऊपर की तरफ रन लेता है, तो अगेन रेजिस्टेंस का लाइन हमारे पास लगातार है, जो लगातार हमें रेजिस्टेंस के रूप में हेल्प कर रहा है, और नीचे सपोर्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं, कहां कहां मार्केट ने सपोर्ट्स लिए और कहां कहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस पॉइंट लिए हैं। तो फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अब आप देख लीजिए, और यहां अगर मार्केट कहीं ओपन होता भी है तो होपफुली शायद एक रेंज हमें यहां पे रेजिस्टेंस का बनता हुआ दिखाई दे, जो कि शायद कुछ इस तरीके से हो। और ये मैं क्यों मार्क कर रहा हूं, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप या कोई पॉइंट ऐसा बनाने की कोशिश करता है, तो शायद मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से मूव करने की कोशिश करे। तो ये एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया बन सकता है, जो कि 52,000 एग्जैक्टली एक 52,000 का लेवल नजर आ रहा है, और यहां से एक रिजेक्शन मिलता है तो अगेन मार्केट 51,400 500 की तरफ कुछ मूवमेंट्स दिखाने की कोशिश कर सकती है। फिलहाल रेजिस्टेंस पॉइंट एंड सपोर्ट पॉइंट के बिल्कुल मिडिल में मार्केट कहीं मूव कर रहा है, तो फिलहाल 51,300 एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन के आ रहा है, जो एक मिड जोन है। और 51,300 पे कल किस तरीके से कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग के नंबर्स दिखते हैं मॉर्निंग में जरूर हम वॉच करेंगे। फिलहाल यहाँ एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो इसको मैं एक्चुअली हमने रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया है, तो इसको रेड कलर से मार्क कर देते हैं। कहीं पे भी आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगे तो प्लीज जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके अपनी क्वेरी जरूर डालें, मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरीज का सॉल्व करने का। फिलहाल नाउ लेट्स मूव ऑन टू सी हाउ मच, क्या आज स्क्रीनशॉट्स आए हैं कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने भी कॉम्बो कोर्स डाउनलोड किया है या फिर स्ट्रेटजी बंडल डाउनलोड किया है वेबसाइट से। आई होप आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प हो रही होगी। जो भी हेल्प हो रही है, कैसा फीडबैक है, प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा एंगेजमेंट जरूर वीडियो पे दीजिए, जिससे कि पता चल सके कि आपको किस तरीके से हेल्प हो रही है। हालांकि पैटर्न्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे, लेकिन मार्केट टोटल साइडवेज रहा, तो पैटर्न्स के अंदर ही रहा, कोई खास बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिला। ये निफ्टी का है, मैं डेली आपको जो भी कोई पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं जो भी, वो आपको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से शेयर करता रहता हूं डेली टेलीग्राम में। इस टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा कोई पेड चैनल या प्रीमियम ग्रुप नहीं है, तो यही एक सिंगल चैनल है जो कि फ्री है सबके लिए, कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में, तो आप सिंपल मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिखकर भेज सकते हैं 7011292963। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाई लिखकर भेजेंगे तो आपको कुछ तरीके का एक मैसेज मिल जाएगा ऑटोमेटिक, जिसपे आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं आज 15,000 का एक अच्छा प्रॉफिट है, 5,000 का एक प्रॉफिट है, 38,274 का एक अच्छा प्रॉफिट है, 1,056 का एक अच्छा प्रॉफिट है। सो इस तरीके से बहुत सारे लोग स्ट्रेटजी बंडल स्टूडेंट्स या कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं जो भी यूज कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग फीडबैक देते रहना। और जो लोग स्ट्रेटजी बंडल या कॉम्बो कोर्स के बारे में नहीं जानते, वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां से आप स्ट्रेटजी बंडल एंड OFT कॉम्बो कोर्स दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। कॉम्बो कोर्स के अंदर क्या क्या है, इट्स बेस्ट फॉर बिगिनर्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच अलॉन्ग विद सम स्ट्रेटजीज फॉर एनालिसिस ट्रेड सेटअप एज बोनस। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग को बिल्कुल बिगिनिंग से पर मॉड्यूल आपको स्टडी करने को इसमें मिल जाएगा। सारी वीडियोस को आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं बार बार, कोई लिमिट नहीं। जैसे कि ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको मेंशन्ड है, ये सारे के सारे टॉपिक्स कॉम्बो कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, जो ऑप्शंस ट्रेडिंग को समझने के लिए शायद इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हैं तो वहां स्टडी करते रहिए, कोई खास बात नहीं है, बट स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट आपको लग रहा है कि शायद मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वही बात कॉम्बो कोर्स स्टूडेंट्स जो लोग बन चुके हैं, मतलब जो लोग स्टडी कर चुके हैं ऑप्शंस के बारे में, बेसिक्स जैसे स्ट्राइक प्राइसेस, चार्ट रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, कैसे कैंडल्स को समझें, कैसे पैटर्न्स को समझें, कैसे इंडिकेटर्स को समझें, ये सारी चीजें अगर आप जानते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो कुछ इंडिकेटर्स एंड उन सबको मर्ज करके कुछ स्ट्रेटजीज इधर उधर से मैंने सारी इकट्ठा की हैं, उनको बैक टेस्ट करके थोड़ा सा जो भी 70 to 80% अगर एक्यूरेसी दे रही हैं, तो उनको मैंने सबको एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की है। 20 स्ट्रेटजीज फॉर इंट्राडे पोजिशनल आंसरिंग एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्टॉक्स के लिए भी। तो अगर आपको लगे कि थोड़ा सा आपको नॉलेज और ऐड कर सकते हैं, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं।
नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, एक बार जरूर चेक करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप 7011292963 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। अपने डाउट के साथ स्क्रीनशॉट लिख के आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ऐड हुआ होगा। इसके बदले में वीडियो की लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में अपनी क्वेरी जरूर डालें, और कल मिलते हैं मॉर्निंग में ऑप्शन चेन की नई वीडियो के साथ। और मिस मत करिएगा ऑप्शन चेन कल निफ्टी की एक्सपायरी के साथ। थैंक यू।